नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं साल 2024 में जन्माष्टमी कब है। जाने मथुरा वृंदावन में कब मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। इस बार जन्माष्टमी की तिथि क्या है, इस बात को लेकर अधिकतर लोग कंफ्यूज हैं। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का बेहद महत्व है। माना जाता है कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय श्री कृष्ण ने कंस का अंत करने के लिए धरती पर जन्म लिया था। तभी से इस खास तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में अलग ही उत्साह और धूम देखने को मिलती है। इस दिन भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करके नाम का उपवास रखते हैं। रात्रि के समय भगवान को स्नान आदि कराकर 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण के जन्म के समय विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाता है। हालांकि इस बार जन्माष्टमी की तिथि क्या है, इस बात को लेकर अधिकतर लोग कंफ्यूज हैं। इसी कड़ी में यहाँ हम आपको इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। साथ ही जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान के भोग बनाने के तरीके से लेकर और भी कई जरूरी बातें। माना जाता है कि जन्माष्टमी की पूजा पंचामृत के बिना अधूरी है। जन्माष्टमी के दिन आधी रात्रि श्री कृष्ण के जन्म के समय उनकी प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जन्माष्टमी पर क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सुबह 5:55 से 7:36 तक अमृत चौघड़िया रहने वाला है। ये योग पूजा के लिए शुभ है। इसके बाद अमृत चौघड़िया पूजन का मुहूर्त 3:36 से 6:48 तक है। निश्चित काल में भी आप पूजा कर सकते हैं, जो रात में 12:01 से 11:44 तक है। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के फेमस पेड़े बना सकते हैं। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को घर लाना शुभ होता है। इस बार जन्माष्टमी की 2 अलग अलग तिथि पड़ रही है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी का पर्व सोमवार 26 अगस्त को मनाने की बात कही जा रही है, जबकि वृंदावन में मंगलवार 27 अगस्त को भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जन्मोत्सव जुड़े विभिन्न कार्यक्रम कब से शुरू हो रहे हैं। जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, लगन विषव राशि और बुधवार की मध्य रात्रि को मथुरा की जेल में हुआ था। इस दिन कृष्ण भक्त पूरे दिन उपवास करते हैं और मध्य रात्रि के समय बाल गोपाल का जन्म होने के बाद विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते हैं। मथुरा वृंदावन समेत यह पर्व विश्व भर में बहुत उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल 2024 में कब है कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को जयंती योग में मनाया जाएगा। जयंती योग में जन्माष्टमी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सुख समृद्धि की प्राप्ति
होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस युग में जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको वैकुंठ धाम में निवास मिलता है और गृहस्थ जीवन और वैष्णव संप्रदाय वाले इस बार एक ही दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त सुबह 3:40 से है। अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त सुबह 2:20 तक है। दही हांडी 27 अगस्त दिन मंगलवार। जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 26 अगस्त शाम 3:55 से है। रोहिणी नक्षत्र का समापन 27 अगस्त शाम 3:38 पर है। जन्माष्टमी पूजा कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का मुहूर्त रात 12 बजे से 12:45 तक रहेगा। ऐसे में पूजा के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। व्रत का पारण 27 अगस्त को सुबह 11 बजे तक किया जा सकेगा। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। जब जब पाप और अधर्म हद पार करता है तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण रूप में लिया था। इस बार यह शुभ मुहूर्त तिथि 26 अगस्त दिन सोमवार को है। भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में राजकुमारी देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। मान्यता है कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी पर उपवास करते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं उनके सभी कष्ट व परेशानी दूर हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही वह व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। आज बस इतना ही। मुझे भी सुनाओ बांसुरी की वो धुन, मुझे भी लुभाओ जैसे गोपियाँ लुभी थी। मुझे भी सुनाओ बांसुरी की वो धुन, मुझे भी लुभाओ कान्हा जैसे गोपियाँ लुभी